Hello everyone. Today's second chapter, that is a linear equation in one variable. Already हम अपनी 7th क्लास में हमने इससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ी हुई हैं. हमने एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा, इक्वेशन क्या होती है वो हमने पढ़ा हुआ है. तो वहीं पे हमने 7th क्लास में हमने इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाना या स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना, ये भी हमने ऑलरेडी 7th क्लास में किया है. सो उसी से रिलेटेड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्सटेंड करके हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम अपनी जो बेसिक टर्म्स हैं उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, देन हम इसी चैप्टर में आते हैं. तो हमने किया था एक्सप्रेशन. सो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, दो तरह के एक्सप्रेशंस आपने किए थे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके अल्फाबेट्स आ जाते हैं, जो ये वेरिएबल्स आप लेते हैं एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल ए बी सी. तो जब भी नंबर के साथ हम जब ये वेरिएबल्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 2x + 3y, सो यहाँ पे आपको नंबर्स भी दिख रहे हैं और ये वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं. वेरिएबल्स हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं. वेरिएबल्स जिनकी जो वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, एग्जैक्ट नहीं होती. ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे 2 और 3, यहाँ की इनकी जो वैल्यू है वो क्या है हमें पता है. दिस इज कांस्टेंट. 3 ये भी कांस्टेंट है, ये 3 रहेगा. 2 ये भी 2 रहेगा. x और y यहाँ पे इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम इन्हें वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स भी हैं, आपके वेरिएबल्स भी हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, और अगर इसे ही मैं ऐसे लिख दूं 2 + 3, तो ये आपका बन जाएगा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, क्योंकि अब आप यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं देख रहे. सो this expression is called numerical expression and this is called algebraic expression. So expression क्या है? जिसमें आपकी टर्म्स हैं. ठीक है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं. तो टर्म्स और आपके नंबर्स और आपके वेरिएबल्स, ठीक है, इन सभी के एक कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं. ठीक है, एक एक्सप्रेशन में टर्म्स जितनी चाहे हो सकती हैं. यहाँ पे आप 2 देख रहे हैं. ठीक है, इससे आगे आप यहाँ पे अगर लगा दें 4 लगा दें, तो ये कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई. सो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. अब कोई एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन मैंने लिए, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x - y is equal to 3x - 4. मैं कह रही हूँ ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं, तो मैंने इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या किया? इक्वल कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं इक्वल टू का साइन आ गया है. सो दिस इस यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन अब जो बन गया है उसे हम बोलेंगे इक्वेशन. सो सिंपल है इक्वेशन. जहां जिस एक्सप्रेशन में आपको इक्वल टू का साइन दिखाई देगा उसको आप कहेंगे इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल 4x + y = 3. ठीक है, अभी तक आपने यही देखा था कि एक्सप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे थे मैंने, बट अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन भी आ गया है. सो इक्वल टू का साइन जो है वो क्या बता रहा है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आप कहेंगे इक्वेशन, बिकॉज देर इज द साइन ऑफ इक्वल टू. ठीक है, तो ये अब आपकी क्या है? इक्वेशन है. एक्सप्रेशन जहां पे अभी आपको इक्वल टू का साइन ना दिखे, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है, दैट इज लीनियर इक्वेशन. अब यहाँ पे जो लीनियर वर्ड जो है, दिस वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ लाइन. ठीक है, ये एक वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को.
ठीक है। अब इक्वेशन जब इसके साथ लग गया लीनियर इक्वेशन, तो वो इक्वेशन जो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। साथ ही साथ आप यहां पे ये देख रहे हैं कि यहां पे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x एंड y, और इन दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है डेट इज 1, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है। तो जब भी किसी इक्वेशन में आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी 1 होगी, सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन, उसे आप लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो रही है कि लीनियर इक्वेशन में क्या है। लीनियर इक्वेशन में ये है कि जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं, वेरिएबल दो यूज हो रहे हैं, सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम इसे कहेंगे। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, बट जो हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो उसकी एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं x, उसकी हाईएस्ट पावर, x के ऊपर पावर जो है वो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सो दैट मीन्स 1, ठीक है। x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट पावर इज 1, और वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो यही हमारा चैप्टर है, यहाँ पे हम उन्हीं इक्वेशंस को डील करेंगे जिनमें वेरिएबल आपका क्या होगा, लीनियर होगा। एक तो वेरिएबल हम 1 वेरिएबल यूज करेंगे, आपके इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज होगा, और साथ ही साथ उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी, ठीक है। चलिए, सो नाउ हियर एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये एप्लीकेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया। जब आप अपने 7th क्लास में आपका चैप्टर था सिंपल इक्वेशन, वहां पे आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था बाय डिफरेंट मेथड्स, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड, इक्विवेलेंट मेथड, ठीक है। ये आपने मेथड वहां पे किए थे। तो आप क्या करते थे, एक सिंपल सी इक्वेशन आपको दी होती थी, आप उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे इन्हीं सभी मेथड से। इन दी एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, आपको उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिलती थी, और इन दी एंड आप उसको वेरीफाई भी करते थे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। और इसी के साथ वहां पे आपने कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है, कि आप स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे, देन आप उस स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो वही यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कि लीनियर इक्वेशन का यूज कहाँ होता है, किस तरह से इसकी हेल्प से हम अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, वो देखेंगे। Raghav's father had given him ₹600 and had asked to share it with his sister in the ratio 7:8। तो यहाँ पे राघव के फादर ने राघव को 600 रुपीज दिए हैं, ठीक है, और कहा है कि आपने इस 600 रुपी को अपने सिस्टर के साथ शेयर करना है, किस रेशो में, 7:8, ठीक है। तो अब यहाँ पे 600 को सबसे पहले आपको रेशो में, इस रेशो में आपने डिवाइड करना है। ये तो आपको पता चल गया कि 7:8 में आपने डिवाइड करना है, बट अब किस तरह से एक्चुअल राघव को कितना अमाउंट जाएगा, उसकी सिस्टर को कितना अमाउंट जाएगा, ये अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम कहते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस, एंड दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है,
लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशंस हैं। दैट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हम किस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं जो आप फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से यही स्टेटमेंट क्वेश्चन जो हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे आप। सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, नोट दैट व्हाट आर नोन एंड अननोन क्वांटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट क्वेश्चन जो हैं आपको वो ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है, समझना है उन्हें, और आपने ये देखना है कि आपको यहाँ पे क्या गिवन है और क्या नहीं दिया हुआ। ये चीज आपने अपने फर्स्ट स्टेप में नोट करनी है। जैसे कि अभी पीछे हमने एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिया था, तो वहां पे क्या गिवन था, वहां पे टोटल अमाउंट हमें गिवन था दैट इज 600, वो हमें गिवन था, और अननोन क्वांटिटीज हमें ये थी, वहां पे हमें क्या नहीं पता था कि राघव को कितना अमाउंट जाएगा और उसकी सिस्टर को कितना अमाउंट जाएगा, दैट इज अननोन क्वांटिटी। सेकेंड स्टेप इज चूज अ वेरिएबल एक्स वाई जेड टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी। आपके पास जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको आप इन वेरिएबल से लेट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि राघव को कितना अमाउंट जा रहा है, उसको हम मान लेते हैं एक्स, लेट एक्स बी द अमाउंट दैट इज गोइंग टू दी राघव, ठीक है। तो जो भी अननोन क्वांटिटी है उनको हम इन वेरिएबल से लेट करेंगे, दैट इज योर सेकेंड स्टेप। In the third step, you have to translate the given situation into an algebraic expression. आपको जो भी यहाँ पे सिचुएशन दी है, सेम इन क्लास 7th में आप क्या करते थे, अपनी स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में चेंज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे करना है कि आपने सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी है उनको लेट कर लिया। अब उस स्टेटमेंट को आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में चेंज करना है, उसको पढ़ के उसको अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज करना है। उसके आगे आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, बट ट्रांसपोजिशन मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है। आगे भी आप यही मेथड यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा आप यही मेथड जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वेशन अपनी सॉल्व कर ली और जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ गई। इन द एंड यू विल वेरीफाई द सॉल्यूशन, आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है, जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ठीक है। डिवाइड 600 इंटू द रेशियो 4:11, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 600 गिवन है और रेशियो आपको दी है 4:11। तो जो स्टेप्स आपको दिए थे आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू।